वेलकम टू द जीएस शो। मेरा नाम है भारत और आज से हम लोग एक दूसरी सीरीज शुरू करेंगे स्टैटिक जीके का, जिसमें हम लोग जितने भी स्टैटिक जीके में प्रमुख पार्ट्स हैं उनको टॉपिक वाइज पढ़ेंगे और पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। और जितनी भी चीज़ें मैं यहाँ पे बताऊँगा वो बिल्कुल ही ऑथेंटिक और सही है। कई बार गूगल्स पे और इधर उधर अगर आप सर्च करते हैं तो चीज़ें कुछ सही नहीं मिलती हैं और उसमें जो आंकड़े दिए होते हैं उसमें कुछ अंतर होता है, लेकिन मैं जो यहाँ पे बताऊँगा आपको वो आंकड़े बिल्कुल ही सही और सत्य माने गए। तो आज हम लोग पहला चैप्टर शुरू करेंगे, विश्व की नदियाँ। और विश्व की नदियाँ शुरू करने से पहले हम देखेंगे दुनिया की सबसे जो लंबी नदियाँ हैं उनके बारे में हम लोग देखेंगे क्रमवार से। तो दुनिया की सबसे बड़ी नदी आती है लंबाई के मामले में नील नदी, जो अफ्रीका में 6,650 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। उसके बाद आती है अमेजन नदी, जो दक्षिणी अमेरिका में लगभग 6400 किलोमीटर की दूरी तक बहती है। और तीसरे नंबर पे आती है यांगशी नदी, जो कि चीन की सबसे बड़ी नदी है। और चौथे नंबर पे आती है मिसिसिपी मिसौरी, जो मुख्य रूप से यूएसए में बहती है। और पाँचवें नंबर पे आती है एनसी अंगारा नदी, जो रूस और मंगोलिया दोनों में बहती है। और यहाँ छठे नंबर पे देखिए छूट गया है, मिसप्रिंट हो गया है। छठे नंबर पे आती है पीली नदी। छठे नंबर पे आती है पीली नदी, जो कि चीन की नदी है, ठीक। और सातवें नंबर पे आती है ऊब नदी, जो कि रूस में बहती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आगे देखेंगे एक एक नदी के बारे में, जो चीज़ें पढ़ने लायक हैं बुलेट पॉइंट के रूप में हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे। तो इस क्रम में सबसे पहले देखेंगे हम लोग राइन नदी को, ठीक है। इस क्रम में सबसे पहले हम देखेंगे राइन नदी को। जो राइन नदी है वो प्रमुख रूप से यूरोप की नदी है। ये प्रमुख यूरोप की एक प्रमुख नदी है, क्या, राइन, जो कि स्विस के अल्प्स के पहाड़ियों से ये निकलती है, ठीक। और कुल टोटल 1230 किलोमीटर की यात्रा करती हुई यह नदी जाके जाके उत्तरी सागर में खाली हो जाती है, ठीक। और यह नदी पवित्र जो रोमन साम्राज्य था उसमें मुख्य जलमार्ग के रूप में भी भूमिका निभाई है। और इसके किनारे बसे हुए सबसे प्रमुख शहरों में आता है कोलन, फिर आता है तुम्हारा रॉटरडैम, फिर बेसेल। ये जो इतिहास शहर है इसी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं डेन्यूब नदी। डेन्यूब नदी जो है वो यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो बोंग और उसके और 10 देशों से होकर बहती है। ये राइन के बाद यूरोप की दूसरी सबसे बड़ी नदी है, जो बोंग और 10 देशों से होकर बहती है, जो जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है और काला सागर में जाके मिल जाती है, ठीक। और ये काला सागर में मिलने से पहले 2850 किलोमीटर की दूरी को तय करती है। और इस दूरी में ये ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, क्रोएशिया, रोमानिया, बुल्गारिया और यूक्रेन से होकर बहती हुई ये जाके दक्षिणी क्या बोलते हैं काला सागर में मिल जाती है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग देखेंगे अमेजन नदी। अमेजन नदी जो कि ये दुनिया की पानी की मात्रा में, पानी ले जाने की मात्रा में विश्व की सबसे बड़ी नदी है, लेकिन लंबाई के मात्रा में ये दुनिया की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है, जिसकी लंबाई क्या है 6400 किलोमीटर है। और इसका स्रोत पेरू के जो ग्लेशियर से भरी हुई झीलें हैं ये वहाँ से निकलती हैं। और वहाँ से निकलने के बाद ये कोलंबिया, ब्राज़ील से होती हुई ये नदी जाके आपको अटलांटिक महासागर में मिल जाती है, ठीक। और उसके बाद हम लोग देखेंगे मेकांग नदी। मेकांग नदी जो है ये पूर्व और दक्षिण एशिया के सीमा पे स्थित एक नदी है, जिसकी लंबाई है 4350 किलोमीटर।
यह नदी तिब्बत के पठार से निकलती है और दक्षिण चीन सागर में जाके मिल जाती है। दक्षिण चीन सागर में मिलने से पहले ये नदी चीन, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया, बियाना से होकर गुजरती है। ठीक, और आगे हम लोग देखेंगे नील नदी उत्तर पूर्व अफ्रीका में बहने वाली प्रमुख, उत्तर की तरफ बहने वाली एक प्रमुख नदी है। क्या है? नील नदी जो है वो उत्तर पूर्व अफ्रीका में एक प्रमुख, उत्तर की ओर बहने वाली, क्या है? उत्तर की ओर बहने वाली एक प्रमुख नदी है, जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,650 किलोमीटर तक है। इसकी उत्पत्ति मुख्य रूप से विक्टोरिया झील को ही माना जाता है, लेकिन इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं जो इसको क्या करती हैं, नील नदी बनने में उसकी सहायता करती हैं, या फिर उसकी सहायक नदियाँ बोल सकते हैं। तो क्या बोलेंगे, इसका जो मुख्य स्रोत है विक्टोरिया लेक से निकलती है। ठीक, और यह नदी भूमध्य सागर में जाकर मिल जाती है। ठीक, यह नदी भूमध्य सागर में मिलने से पहले तंजानिया, युगांडा, रवांडा, केन्या, इथियोपिया, इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, सूडान और मिस्र से होकर बहती है। नील की दो प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, जिन्हें वाइट नील और ब्लू नील कहते हैं। ठीक, वैसे तो सफ़ेद नील यानी वाइट नील ही इसकी मुख्य धारा के रूप में जाना जाता है, लेकिन जिसका 80% पानी ब्लू नील लेके आती है। ठीक है, और दोनों नदियाँ सूडान की राजधानी खार्तूम के उत्तर में कहीं मिलती हैं। ठीक है, ये दोनों नदी सूडान की राजधानी खार्तूम में कहीं जाके मिलती हैं। और आगे देखेंगे हम लोग कांगो नदी। कांगो नदी को पहले जेरी नदी के नाम से जाना जाता था। इसकी लंबाई 4700 किमी है। यह भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली एकमात्र प्रमुख नदी है। इस नदी की उत्पत्ति तंजानिका झील से माना जाता है। मुख्य रूप से इसको कहाँ माना जाता है? तंजानिका झील से इसकी उत्पत्ति होती है तथा यह बहती हुई अटलांटिक महासागर में जाकर मिल जाती है। ठीक, और उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे नाइजर नदी। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखेंगे नाइजर नदी। यह नदी पश्चिम अफ्रीका की प्रमुख नदी है, जो लगभग 4,180 किलोमीटर दूरी तक फैली हुई है। यह नदी दक्षिणी पूर्वी गिनी की उच्च भूमियों से निकलती है। मतलब क्या, ये जो नदी है गिनी के जो पठार है वहाँ से निकलती है, और ये नदी बेनिन के साथ सीमा तथा नाइजर के मध्य से होकर गुजरती है। क्या करती है, ये जो नदी है वो बेनिन के साथ सीमा बनाती है तथा नाइजर के बीचों बीच से गुजरते हुए ये बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करते हुए अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगली सबसे प्रमुख नदी है जाम्बेजी नदी। जाम्बेजी नदी अफ्रीका की चौथी सबसे बड़ी नदी है, जिसकी लंबाई 2574 किलोमीटर है। ठीक है, और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पीली नदी। ठीक, ये चीन की दूसरी सबसे लंबी नदी है, जो 5,664 किलोमीटर लंबी है, जिसकी उत्पत्ति पश्चिमी चीन के किन्हाई प्रांत में बेलर पर्वत से होता है, जो आगे चलकर बुहाई सागर में मिल जाती है। ठीक है, और इसके बाद अगली जो नदी है ये भी चीन से ही है, और ये चीन की सबसे लंबी नदी है। ये जो नदी है यांगशी नदी, ये चीन की सबसे लंबी नदी है और दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी है, जिसकी लंबाई 6,300 किलोमीटर है। यह पूरी तरह से एक देश में बहने वाली विश्व की सबसे बड़ी नदी है, और इसकी उत्पत्ति तंगगुला पर्वत की पहाड़ियों से होता है, और ये आगे चलकर नदी पूर्वी चीन सागर में मिल जाती है, और इस नदी पर ही विश्व का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन भी है। और अगली नदी हम लोग देखेंगे मिसिसिपी नदी। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे मिसिसिपी नदी। मिसिसिपी नदी
इटासका झील से निकलती है और ये 3700 किलोमीटर की यात्रा करती हुई मेक्सिको की खाड़ी में मिल जाती है। और आगे हम लोग पढ़ेंगे बोलगा नदी। बोलगा नदी पढ़ेंगे, लेकिन बोलगा नदी, हाँ देखिए आगे क्या है, आगे है बोलगा नदी। यह नदी यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। क्या है? बोलगा नदी जो है यूरोप की सबसे बड़ी नदी है। और यह नदी मध्य रूस से होकर रूस और कैस्पियन सागर से बहती है, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 3531 किलोमीटर इसकी क्या है? टोटल लंबाई है। इसे व्यापक रूप से या मुख्य रूप से ही इसको रूस की राष्ट्रीय नदी के नाम से भी जाना जाता है। और इस नदी की जो उत्पत्ति है बोलगाई पठार, ठीक, से होता है। और ये जो नदी है वो कैस्पियन सागर में जाकर मिल जाती है। किस में मिल जाती है? कैस्पियन सागर में जाके ये नदी मिल जाती है। तो दोस्तों ये था कुछ विश्व की प्रमुख नदियाँ। कुछ नदियाँ जो हैं इसमें छूट गई हैं, तो मैं इसको पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। एक दो नदी है जो छूट गई है, जो पीडीएफ में नोट नहीं हो पाया है, ठीक है। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।